कि विंडोज़ की सेटिंग किस तरह से की जाती है और विंडोज़ की सेटिंग किस तरह कंप्यूटर के ऊपर परफॉर्म की जाएंगी और किस तरह से हम वर्किंग करते हैं। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। इसमें आज कुछ एडिशनल चीज़ें ये आपको पता होनी चाहिए विंडोज़ के हवाले से ये यूज़ होती हैं। उसमें सबसे पहले मैंने सेटिंग पे क्लिक किया। आपके पास ये पूरा ब्लॉक आपका सेटिंग ब्लॉक है। जब भी आपने किसी भी कंप्यूटर के ऊपर आपने वर्किंग करनी है तो सेटिंग के ऊपर आपकी ग्रिप जो है वो मुकम्मल होनी चाहिए। इसमें से बहुत सी चीज़ें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो इसी में एक बात है हमारे पास जिसकी हम बात करेंगे, वो हमारे पास है एंटीवायरस सेटिंग। तो आप यहाँ से जाएं और यहाँ आपको नज़र आता है विंडोज़ सिक्योरिटी, आप इस पर डबल क्लिक कर दें। याद रखिएगा विंडोज 10 के अंदर आपको एंटीवायरस इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। जब हम विंडो 10 इंस्टॉल करते हैं तो विंडो 10 में हमारा एंटीवायरस ऑटोमेटिकली अवेलेबल होता है। यानी कहने से मुराद ये है कि विंडोज 10 में एंटीवायरस का जो प्रोग्राम है वो पहले से मौजूद होता है और यही वो प्रोग्राम है जिसे विंडोज सिक्योरिटी एसेंशियल के नाम से जाना जाता है। यानी विंडोज का जो सिक्योरिटी के हवाले से वर्कआउट है या जो मॉड्यूल है वो आपका यही मॉड्यूल जो है वो काउंट करता है। अब इस सिक्योरिटी मॉड्यूल के ऊपर आपके पास फर्दर ऑप्शंस हैं। मुझे इसमें लंबी चौड़ी ऑप्शंस नहीं चाहिए। अगर यहाँ से आपको नहीं मिल रहा तो वहाँ से भी आप जाकर सिक्योरिटी एसेंशियल सेटिंग से भी देख सकते हैं। वैसे ये आसान तरीका होता है कि आप सिस्टम ट्रे पे क्लिक करें और यहाँ से आप सिक्योरिटी एसेंशियल पे क्लिक कर दें। कुछ लोग कहते हैं क्या सर हम नेव एंटीवायरस को इंस्टॉल कर सकते हैं। जी आप एंटीवायरस प्रोग्राम कभी भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ये कहती है कि विंडोज सिक्योरिटी एसेंशियल जो है इट्स अ कॉम्पिटेंट, इट्स अ पावरफुल एंटीवायरस प्रोग्राम जो कि आपके कंप्यूटर को रिसेंटली आने वाले वायरसेस से जो है वो बहुत हद तक प्रोटेक्ट करता है। तो आपको अलग से एंटीवायरस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप अलग से एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करेंगे तो उससे आपके कंप्यूटर की स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी। सो हम क्या कर रहे हैं, हम भी इसी प्रोग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो चीज़ आपने मेक श्योर करनी होती है वो है वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन। दोबारा से देखिएगा, मैंने यहाँ पर एंटीवायरस प्रोग्राम पर डबल क्लिक किया। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे विंडोज सिक्योरिटी का डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन होगा। इस सिक्योरिटी डायलॉग बॉक्स में आपको जो ऑप्शन नजर आती है वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन है, आप इस पर क्लिक करें। आपको ऑप्शन नजर आती है मैनेजमेंट सेटिंग की, आप यहाँ से मेनी सेटिंग्स पे क्लिक करें तो देखिए आपके पास ये बॉक्स आ जाते हैं। आपने 4 ऑप्शन जो है वो ऑन करनी है। नंबर 1 रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑन करनी है। नंबर 2 क्लाउड राइट प्रोटेक्शन ऑन करनी है। नंबर 3 ऑटोमेटिक सैंपल सबमिशन आपने ऑन करनी है। नंबर 4 टेम्पर प्रोटेक्शन आपने ये भी ऑप्शन ऑन करनी है। यहाँ जो पहले वाली है ये बेसिकली एंटीवायरस इंस्टॉल करने की बात है। आपने रियल टाइम एंटी प्रोटेक्शन ऑन की, इस ऑप्शन को ऑन होगा तो इसका मतलब है आपका जो कंप्यूटर है वो बिल्कुल ठीक वायरस उसमें कोई नहीं है, किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। याद रखिए यहाँ पर अगर आपको ये ग्रीन कलर का निशान नजर आता है देन इट्स मीन कि आपके सिस्टम के ऊपर जो एंटीवायरस है वो अपनी वर्किंग बिल्कुल ठीक परफॉर्म कर रहा है। अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि वहां पर जो ग्रीन साइन है वो थोड़ा चेंज होगा और देखिएगा उसकी लुक बदलेगी। तो मैंने बेसिकली हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें कुछ क्रैक्स होते हैं, तो जब हम सॉफ्टवेयर के क्रैक्स को चलाते हैं तो हमारे पास जो है ऑलरेडी टेम्प टूल्स में रन हो चुके हैं। तो यूटिलिटीज में देखते हैं लाइक अगर मैं कोई एंटीवायरस प्रोग्राम चलाता हूँ यहाँ पर विंडो एक्टिवेटर है, जैसे मैं ये वाला एंटीवायरस चलाता हूँ तो देखिए वो मुझे कह रहा है आपका मैसेज आ गया है, आपका पाथ अवेलेबल नहीं है, वो आपकी लेंथ फैक्टर कोई इस तरह का दे रहा है। बेसिकली हमारा एंटीवायरस जो है वो केएम स्पीको के इस प्रोग्राम को चलने नहीं दे रहा। यही वजह है कि हमें इसके ऊपर जो है वो एरर मिला है। अगर मैं इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ देखिए इस पर भी वही एरर है। तो इस तरह के तमाम प्रोग्राम जिनके अंदर आपके पास कोई इनवैलिड वे से हमने इंफॉर्मेशन एंटर की होती है, जैसे ही आप इन प्रोग्राम्स को या इन एक्टिवेटर्स को रन करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर इस एक्टिवेट प्रोग्राम को रन किया, जस्ट विद पासवर्ड, सॉरी आप पासवर्ड देखें क्या था इसका पासवर्ड, विंडोज टूल से मैंने डाउनलोड किया हुआ प्रोग्राम है। आप इसको क्लोज करें, इसको राइट क्लिक करें, पासवर्ड मांगा, ओके। अब देखें जैसे ही एक्सपेक्ट होगा देखिएगा क्या होता है। जैसे कि एक्सपेक्ट हुआ विंडोज का एक्टिवेटर मेरे पास आ गया। यहाँ देखिए क्या हुआ है, यहाँ वो मुझे कह रहा है दैट वी हैव अ थ्रेट फाउंड हियर।
आपके एंटीवायरस ने एक थ्रेट फाउंड किया है इस प्रोग्राम के अंदर, और अगर आप यहाँ से सैरो पे देखते हैं तो आप देखें वो ग्रीन कलर का जो निशान था वो अब आपका रेड में कन्वर्ट हो गया है। यानी इसका मतलब है कि ये प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का एंटीवायरस कहता है कि आपके लिए सही नहीं है। मैंने कहा ओके, बैक किया, दोबारा इसको देखता हूँ, डबल क्लिक करने की कोशिश करता हूँ, चलाता हूँ, ये नहीं चल रहा। उसकी रीजन ये है कि इसके अंदर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो विंडोज कहती है कि रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। और अब देखें, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ इस प्रोग्राम को ओपन रखा है और आप देख सकते हैं वो फाइल खुद ही डिलीट हो गई है। अब वो किसने डिलीट की है? वो हमारे एंटीवायरस के प्रोग्राम ने डिलीट की है। और आप देखिए यहाँ पर आपको ग्रीन कलर का निशान आपको रिटर्न कर रहा है, यहाँ पर आपको ग्रीन साइन जो है वो एंटीवायरस पे मिल रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ये एंटीवायरस आपके सिस्टम में से वायरस प्रोटेक्ट जो है ना, उसको वायरस प्रोटेक्टेड करता है, और कोई भी थ्रेट्स, मलवेयर है, स्पाईवेयर है, एडवेयर है, कोई भी एंटीवायरस जो है ना वो वायरस अगर आता है तो उसको वो क्लियर कर देता है। अगर आपने अपना अकाउंट दिया हुआ है, यहाँ पर हमने अपना अकाउंट तो नहीं दिया हुआ, लेकिन देखिए अगर आपने यहाँ पे अपना अकाउंट से इसको कनेक्ट किया होगा अपने अकाउंट की सेटिंग से, तो यहाँ पर आपको अकाउंट प्रोटेक्शन ऑप्शन भी मिलती है। यानी अगर आपको कोई ईमेल कर देता है, कोई ऐसी ईमेल है जिसके अंदर क्या है, ये कि हमारे पास कोई ऐसी चीज आ जाती है जैसे कोई हिडन वायरस है, आजकल आई लव यू वायरस है, इसी तरह से हमारे पास और भी ट्रेजन वायरसेस हैं, वो सब जो होते हैं आपकी ईमेल के थ्रू उसमें छुप के आ जाते हैं, उनकी एक्सटेंशन .eml होती है। तो वो हमारा एंटीवायरस जो है वो ये सलाहियत रखता है कि ये हमारे ईमेल को भी प्रोटेक्शन देगा। याद रखिएगा, विंडोज की फायरवॉल और नेटवर्क प्रोटेक्शन है। अगर आपने यानी नेटवर्क इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं और कोई बाहर से आपके सिस्टम को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है तो इसके फायरवॉल की सेटिंग्स आपको देख लेंगी। ऐप एंड ब्राउजर कंट्रोल है, आपके ऐप और ब्राउजर के हवाले से भी जो भी अगर उसमें कोई ऐसी फाइल आती है जो कि सस्पिशियस है तो ये उसको कैच करेगा। याद रखें, इन सब के ऊपर आपको ग्रीन साइन नजर आना चाहिए। ये नीचे वाला जो है ये डिवाइस सिक्योरिटी है, बेसिकली ये बताता है कि आपकी डिवाइस प्रॉपरली सिक्योर है कि नहीं, कहीं उसके ऊपर आपके कोई पासवर्ड है वो ब्रेक तो नहीं हुए। नेक्स्ट वन आपकी डिवाइसेस की हेल्थ है, मसलन अगर आपकी हार्ड ड्राइव जो है वो फुल हो गई है, आपकी रैम जो है वो फुल हो रही है, तो ऑटोमेटिकली ये एंटीवायरस प्रोग्राम मुझे यहाँ पर ऑप्शन देना शुरू कर देगा कि आपके सिस्टम की इस चीज में मसला है, आप इसको ठीक करें, या इसके सेंसर की मदद से ये इसको आपको कहेगा कि आप जाके इसको चेक करें कि वाकई प्रॉब्लम तो नहीं है। नंबर नेक्स्ट, आप अगर बैड सेक्टर्स हैं वो भी यहाँ से पता चलेंगे। नेक्स्ट वन आपका फैमिली ऑप्शन है, अगर आप किसी अपने फैमिली मेंबर के ऊपर रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं या किसी बच्चे के ऊपर रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं कि वो जो है वो डिजिटल लाइफ में जब दाखिल हो तो वो स्पेसिफिकली आपके चेक से गुजर के दाखिल हो, तो फिर यहाँ से जाकर आप अपनी ये भी सेटिंग्स जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल सेटिंग्स, यहाँ लेफ्ट हैंडल पे भी आपको अवेलेबल है और यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो ये था आपका एंटीवायरस का प्रोग्राम जो आपको इस तरह से नजर आता है या आप इसे इस तरह से देख सकते हैं। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन पूछने वाला तो पूछ सकते हैं। वो है अगर मैंने कोई और एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल किया, नाउ देयर आर डिफरेंट प्रोग्राम्स, अवास्ट एंटीवायरस है, कैस्परस्काई प्योर के नाम से एंटीवायरस है, नोट 32 है एक, ये भी एंटीवायरस, यानी बहुत से अब एंटीवायरस प्रोग्राम है। अगर आप गूगल पे जाएं और एंटीवायरस प्रोग्राम की लिस्ट देखें तो कोई भी एंटीवायरस प्रोग्राम जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपका वो एंटीवायरस प्रोग्राम सबसे पहले जाकर आपके विंडोज सिक्योरिटी एसेंशियल को ऑफ कर देगा। यानी आपका अगर कोई और प्रोग्राम है ना, कोई और आपने एंटीवायरस इंस्टॉल किया है तो उसका आइकन भी आपको यही नजर आना शुरू हो जाएगा। याद रखें, जब आप विंडोज सिक्योरिटी एसेंशियल के ऊपर कोई और एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करेंगे तो फिर उस एंटीवायरस प्रोग्राम की सारी सेटिंग ऑटोमेटिकली इस पर अप्लाई हो जाएंगी। यानी एक वक्त में एक से ज्यादा एंटीवायरस प्रोग्राम्स मेरे कंप्यूटर में सरवाइव नहीं करेंगे। यानी मेरे कंप्यूटर में एक वक्त में एक ही एंटीवायरस प्रोग्राम जो है वो वर्क करेगा, बाकी आपके सिस्टम के जो अगर जो और कोई एंटीवायरस, कुछ लोग होते हैं कहते हैं 2 कर लो 3 कर लो, याद रखिएगा कभी भी ऐसा नहीं करना। आप, मैं कह रहा हूँ विंडो 10 है तो सिक्योरिटी एसेंशियल इज मोर देन इनफ, लेकिन अगर फिर भी आपके पास समटाइम ऐसा होता है, कंपनीज के अंदर रिक्वायरमेंट होती है कि कंपनी के डाटे को प्राइवेसी में रखना है, उस पर वायरस ना आ जाए, तो कंपनियां परचेज करती हैं एंटीवायरस प्रोग्राम।
तो आप वो एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल कर लें, वो ऑटोमेटिकली इसको ऑफ कर देगा और आपका दूसरा वाला जो एंटीवायरस प्रोग्राम है वो ऑटोमेटिकली इस लिस्ट में आ जाएगा या उसकी वर्किंग जो है वो इस लिस्ट में अवेलेबल हो जाएगी। याद रहे, अब सिक्योरिटी एसेंशियल से ये चीजें कंट्रोल नहीं होंगी, बल्कि जो नया एंटीवायरस प्रोग्राम आपने इंस्टॉल किया होगा उसके अंदर जाकर आप सेटिंग करेंगे और वहां से जाकर जो है वो वर्किंग को देखेंगे। याद रहे, कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिन्हें इंस्टॉल करने के लिए आपको अपने एंटीवायरस को ऑफ करना होता है। तो यहाँ से आप बड़े आसानी से जाएंगे वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में, मैनेज सेटिंग में जाकर इन चारों ब्लॉक्स को ऑफ कर दें। यहाँ देखें आपके पास ये ब्लॉक इस तरह का आ गया, सिक्योरिटी ब्लॉक है, आपने कहा यस, आप सबको इस तरह से ऑफ कर देंगे। जैसे इन चारों ऑप्शंस को आप ऑफ करेंगे, इसका मतलब है कि आपने अपने एंटीवायरस को ऑफ कर दिया है और आप देख सकते हैं कि वो आपको टेम्पर प्रोटेक्शन का एरर जो है वो दे रहा है। सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, आई जस्ट ऑन माय ऑल द सेटिंग्स। मैं इन्हें जाकर ऑन कर लेता हूँ ताकि मेरा कंप्यूटर जो है वो ज़्यादा प्रोटेक्टेड और ज़्यादा प्रोफेशनल जो है वो मुझे अवेलेबल हो। ये था जी हमारा एंटीवायरस का सेशन जो यहाँ पे क्लोज होता है। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस तो आप पूछ सकते हैं।